शानदार तरीके से सभी लोग कर रहे होंगे। तो भाई हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। पिछली क्लास में जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मेरे प्यारे बच्चों फलों के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ टाइम हो गया है भाई, आ गए हैं। तो फलों के प्रकार पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि फंक्शन क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बाबू, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को पहचानने के आप लोगों को तरीके बताए गए थे कि फंक्शन को कैसे पहचानना है। इसमें आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। ठीक है, बहुत मजा आया होगा उम्मीद करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम उसी में फंक्शन के प्रकार जो है, जो फंक्शन के प्रकार है, फंक्शन के प्रकार तो जान लिए थे कि ये होते हैं। ठीक है, मेनली जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के फंक्शन थे वो हमने जान लिया था। लेकिन उसके आगे मेरे प्यारे बच्चों उनकी अब हम एक एक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा था एक एकी, तो एक एकी उठाएंगे, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर बहु एक एकी, ठीक है, बहु एक या तो उसको पढ़ेंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सारे फलों के बारे में हम आज एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, जैसे भाई पिछली क्लास थी। ठीक है, जैसे पिछली क्लास थी वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आज की भी क्लास आपकी होने वाली है। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा जाने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो सपने देखे हैं कि हमको अब 2025 में टॉप करना है, तो भाई कुछ छोड़ना नहीं है, एक एक पॉइंट पढ़ने होंगे, एक एक पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने होंगे, अच्छे से पढ़ने होंगे। तो उनमें से ही एक है फलों के प्रकार, भी एक उसी में से है जो आपको उन 100 में 100 ठीक है नंबर दिलाने में मेरे प्यारे बच्चों इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यहां से भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो कि आप लोग करोगे। ठीक है, तो जल्दी से भाई कॉपी और पेन निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों और तैयार हो जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं फलों के प्रकार। ठीक है, उसको भी हाँ बिल्कुल बता देंगे, उसको भी थोड़ा रिवाइज करा देंगे स्पीड में। बिल्कुल आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्पीड में पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों रिवाइज करा देंगे। किसी को दीवाना नहीं बनना चाहिए, आप तो हमें मैथ का दीवाना बना दिया। बिल्कुल भाई विष्णु बनना चाहिए। ठीक है, हाँ जो जिसके दीवाने बनना चाहिए उसके बनिए, बाकी सब इधर उधर के नहीं। ठीक है, तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और राधे राधे। मैं अनिल सर आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो चुके हैं। तो अगर रेडी है तो क्लास की शुरुआत किया जाए। ठीक है, और हाँ ये भी बताइए कि कल के जैसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल के जैसे ही आप लोगों की शादी वगैरह कराई जाए कि ऐसे पढ़ाया जाए है? बोलो, रेडी रेडी हो बाबू? ठीक है, यस सर रेडी हैं। चलो फिर शुरुआत करते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, एक आई एम रेडी। भाई आप टॉपिक के पार्ट के पीछे क्यों पड़े हो? अभी दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया इस चैप्टर का। ठीक है, संबंध के प्रकार हमने पढ़े हैं, फलों के प्रकार आज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक टॉपिक और आता है फलों का संयोजन, और एक द्विआधारी संक्रियाएं आती है, बस छोटा सा है। ठीक है, बस छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो रेडी हो कल के जैसा ही? तो भी कल के जैसा ही पढ़ाते हैं। तो एक बार भाई कल वाला रिवाइज कर ले रहे हैं। बिंदेश प्रसाद शर्म आ रही क्यों भाई? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था फंक्शन। देखो तैयार हैं आप? ठीक है भाई, कुछ बच्चे तो 4 बजे से ही तैयार रहते हैं, वैसे हम भी आज 4 बजे से ही तैयार हैं। चलो इधर देखो, ये मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन। इधर देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ने बताया था कि भाई जैसे निमंत्रण का सीजन चल रहा है तो आपके रिलेटिव आए, बहुत सारे लोग आ गए, तो आस पड़ोस में पता चल जाता है कि आपके घर में कोई ना कोई फंक्शन है। ठीक है, तो वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया था कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। फंक्शन क्या है? एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। ये तो आपके दैनिक जीवन की बात हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हमने बताया था जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल परिभाषा क्या होती है कि यफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी एक फलन कहलाएगा यदि प्रांत। अब प्रांत को हम यहां पर सेट ए भी लिख सकते हैं। प्रांत को हम क्या लिख सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सहप्रांत मतलब इधर वाला, ये समुच्चय बी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, समुच्चय सहप्रांत को समुच्चय बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि केवल और केवल एक ही अवयव की मैपिंग हो, केवल और केवल एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनता हो, मतलब केवल एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनाए
एक से ज्यादा से मैपिंग ना हो। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये था कि एक लोगों की शादी एक लोगों से ही कराई जाए, एक से ज्यादा से ना कराई जाए। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से हमने बताया था। ठीक है, क्योंकि इधर का जो प्रांत का प्रत्येक अवयव है ये केवल एक ही अवयव से मैपिंग कर सकता है, लेकिन सह प्रांत वाला, इधर देखो, सह प्रांत वाला या सेट बी वाला दो लोगों से कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इधर तो सिंगल एक ही शादी कर सकते हैं, लेकिन इधर वाले एक से ज्यादा कर सकते हैं। इधर वाले जितने भी लोग होंगे सबको शादी करनी होगी। इधर वाले करे या ना करे कोई डाउट नहीं, करे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, एक 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 से एक एक से एक एक से इधर एक खाली रह गया, रहने दीजिए, आपका फंक्शन है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखो सब एक एक से कर लिए, फंक्शन है। इसमें देखो ये इससे इससे दो लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इधर वाला तो एक ही कर रहा है, इधर वाला तो एक ही कर रहा है, तो ये दो लोग इससे कर सकते हैं, ये फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखो तीन लोग एक ही लोग से कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, फंक्शन है। ऐसे ये देखो ये फंक्शन इधर दो लोग नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ना करो भाई, नहीं मर्जी है आपकी, ना कीजिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या है, फंक्शन है। इतना हमने बताया था। फिर इसके बाद एक दो एग्जांपल लिए थे जिनमें फंक्शन नहीं था। अब देखो इधर ये बेचारा क्या हुआ, बच गया, जिसकी शादी नहीं हुई। तो जब इसका किसी के साथ इमेज नहीं बना, इसका किसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब नहीं बना, तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही मेरे प्यारे लाडलो ये देखो एक तीन लोगों से कर लिया भाई, एक तीन लोगों से इमेज बना लिया। तो जब एक तीन लोगों से प्रतिबिंब बना लिया तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये भी आपका फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये भी आपका फंक्शन नहीं हुआ। फिर इसके बाद इसमें देखो हमने बताया था कि एक को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं या प्री इमेज कहते हैं। ऐसे इसमें बी को सहप्रांत कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं या इमेज कहते हैं या इसी को डोमेन कहते हैं। इतना आप लोगों को बताया गया था। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया था कि फलनों के कई सारे टाइप होते हैं, उनमें से मुख्य रूप से हमको चार प्रकार के पढ़ने हैं। वो चार प्रकार के फलन कौन कौन से थे, एक एकेकी फलन था, एक बहुएक फलन था, एक आच्छादक फलन था, एक अंतःक्षेपी फलन था। एकेकी फंक्शन, वन वन फंक्शन, फिर मैनी वन फंक्शन, फिर ऑन टू फंक्शन, फिर इनटू फंक्शन। ठीक है, फिर इनटू फंक्शन। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों तो ये हमने पढ़ा था क्या, एकेकी, आच्छादक, अंतःक्षेपी, बहुएक फलन। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे लाडलो, क्या कहा था कि एक बार एकेकी को उठाएंगे आच्छादक के पास लेके चले जाएंगे, एक बार एकेकी को उठाएंगे अंतःक्षेपी के पास लेके चले जाएंगे। तो और अगर टाइप पढ़ना चाहे तो क्या हो जाएगा, एकेकी अंतःक्षेपी फलन, एकेकी आच्छादक फलन, दो ये हुए। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों फिर बहुएक को उठाएंगे, बहुएक आच्छादक हो जाएगा, बहुएक अंतःक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा कभी एक साथ नहीं लेंगे, एकेकी बहुएक फंक्शन एक साथ नहीं होगा, आच्छादक और अंतःक्षेपी फंक्शन एक साथ नहीं होगा। ठीक, क्लियर इतना है, इतना क्लियर है, बोलो। एकेकी बहुएक नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे लाडलो आच्छादक और अंतःक्षेपी एक साथ नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, केवल का संबंध 1 2 3 4 5 हो सकता है भाई। तो ये आपकी समझ में आ गया है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चे अगर कल की क्लास नहीं किए थे तो उनको भाई कल की क्लास करने की जरूरत है बच्चा। ठीक है, क्योंकि कल इसी के बारे में हम केवल डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हमने रिवीजन इसका करा दिया। सभी बच्चों को क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इन्हीं में से अब एक एक फंक्शन उठाते हैं और एक एक की विधिवत 15 नंबर का पूछा था, हाँ भाई 15 नंबर का पूछा था, तो हम केवल अभी इस फंक्शन से बताए ना 5 नंबर के, 5 नंबर का रिलेशन से जैसे आपको बताया था, 5 नंबर का फंक्शन से बता दिए, और 5 ही नंबर का मेरे प्यारे बच्चों भी आगे और है ना, उससे भी तो पूछा जाएगा। जैसे फलनों का संयोजन हो गया, द्विआधारी संक्रियाएं हो गए, 5 नंबर उससे भी हो गए, तो 15 हो गए बाबू। ठीक है, तो जो बताया जा रहा है लगभग इतने का आएगा। ठीक है, तो अब वो आगे पीछे थोड़ा बहुत हुआ करता है, कभी यहां से 6 का 5 का, कुल मिला के इस चैप्टर से 15 का आएगा। ये बात कहने की तुम्हारी है, बिल्कुल सही है। लेकिन 5 नंबर का फंक्शन से क्वेश्चन बनता है, और वो कौन सा बनता है वो भी क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे कि इस टाइप के ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, केवल उसमें संख्याएं चेंज कर दी जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें कुछ नहीं किया जाता है, बाकी सबका सब क्वेश्चन एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों के पेपर बहुत आसान आते हैं, देखा है मैंने, बहुत आसान आते हैं। ठीक है, तो चलो इधर देखो, जैसे हमने पहला फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, एकेकी फलन, वन वन फंक्शन, एकेकी फंक्शन। ठीक है, एकेकी फलन, वन वन फंक्शन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कि एक की एक से
क्या दिख रहा है, एक लोगों की मैपिंग एक लोगों से होनी चाहिए, एक लोगों का संबंध केवल एक लोगों से होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पर है तो वो फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, वन की वन से। देखो भाई डिफिनेशन आप लोग ऐसे ही निकालना, जैसे ही नाम पता चले तो मेरे प्यारे बच्चों डिफिनेशन अगर बनाना है तो नाम से ही डिफिनेशन बनाने की कोशिश करना। क्या करना कि एक लोग की एक लोग से मैपिंग करा दिया जाए, एक की शादी एक लोग से करा दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी शादियां होंगी मेरे प्यारे बच्चों तो वो क्या होंगी बोलो क्या होंगी, वो मेरे प्यारे बच्चों एकेकी फलन या वन वन फंक्शन को फॉलो करेंगी। ठीक है, क्लियर, बोलो क्लियर है ना बिल्कुल भाई। तो चलो इधर देखो, एकेकी फलन जो है वन वन फंक्शन को समझते हैं। वन वन फंक्शन क्या है, किस टाइप का बनेगा, जाके मेरे प्यारे लाडलो इधर समझने की कोशिश करो। जैसे हमारे पास मान लिया कि इस टाइप के कोई दो सेट है, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, ठीक है, समुच्चय ए समुच्चय बी है। समुच्चय ए से बी में कोई एक फंक्शन टेंडिंग टू बी, मतलब कोई संबंध जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, ठीक है, समुच्चय बी में परिभाषित है। किस टाइप से परिभाषित है, ऑन ऑन, बिल्कुल वन वन फंक्शन होगा बाबू, बिल्कुल वन वन होगा, ठीक है। भाई अभी पार्ट वन पढ़ा रहे हैं, पार्ट टू मैथ का नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले पार्ट वन पढ़ेंगे तभी तो पार्ट टू पढ़ेंगे। आप लोग पता नहीं क्यों फालतू के कमेंट किया करते हो। अरे भाई जब तक हम डिफरेंशिएशन नहीं सीखेंगे तो पार्ट टू का इंटीग्रेशन कैसे सीख जाएंगे, है कि नहीं। आपको मान लिया छत पे चढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्या करना है, छत पे चढ़ना है, आपकी जो है वो सीढ़ी के शुरुआत की सीढ़ी तोड़ दी जाए, आपसे कहा जाए छत पे चढ़ना है तो चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ सकते हो भाई। छत तक अगर जाना है, मंजिल तक मेरे प्यारे बच्चों जाना है तो एक एक स्टेप वाइज ही तो चढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारी सीढ़ियां तोड़ दी जाए आप डायरेक्ट छत पे पहुंचे, ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि पार्ट वन का पहला चैप्टर पढ़ाया जाए पार्ट टू भी पढ़ाया जाए, तो ऐसा नहीं है, एक सीरियल से पढ़ेंगे भाई। और पार्ट टू में डायरेक्ट इंटीग्रेशन से स्टार्ट है, हम डिफरेंशिएशन जब तक नहीं पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे हमारे समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। अगर आपको भाई कुछ बेहतर करना है तो एक सीरियल से पढ़ना होगा, एक अच्छे से पढ़ना होगा, एक जो भी कुल मिला के ठीक है क्रम होता है उस क्रम से पढ़ना होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप परेशान ना हो, सारा का सारा पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे से। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से हमको मालूम है कौन सा चैप्टर कितनी टाइम पढ़ाना है, ठीक है, कौन सा चैप्टर कितने टाइम पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। फास्ट चढ़ के जाना है, फास्ट सीढ़ी से चढ़ के जाना है, तो भाई आप फास्ट चढ़ सकते हैं, सभी बच्चे फास्ट नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है, फास्ट है नहीं चढ़ सकते हैं। तो अगर आप फास्ट चढ़ सकते हैं तो आप फास्ट चढ़ते रहिए, ठीक। चलो इधर देखिए, तो इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास मान लिया ये हमारे पास एक सेट है, एक सेट बी है। सेट ए से बी में एक कोई संबंध परिभाषित है, ठीक है, सेट ए से बी में कोई एक संबंध परिभाषित है, यब सच दैट ए टेंडिंग टू बी। इसमें मान लिया हमने 1 2 3 4 है और इसमें क्या है ए बी सी डी ई। अब की बोल क्या रहे हैं कि अगर ये वन वन मैपिंग है तो एक एलिमेंट केवल एक के साथ ही मैपिंग करेगा, जैसे 1 है 1 के साथ, 2 है बी के साथ, 3 है सी के साथ, 4 है, अब वो डी और ई में से किसी के साथ करा दो। ई कोई बात नहीं, बेचारा खाली है, पड़ा रहने दो ई को खाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई अपना खाली रह सकता है, ठीक है। अब भाई आप लिफ्ट से जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट फिर लिफ्ट से गिरोगे, ऊपर से गिरोगे तो डायरेक्ट नीचे ही आओगे, ये भी होगा, ठीक है। लिफ्ट अगर टूटी तो डायरेक्ट नीचे ही आओगे और सीढ़ी अगर एक टूटेगी तो थोड़ा सा ही नीचे आओगे, ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो 1 का रिलेशन ए के साथ हुआ, 2 का रिलेशन बी के साथ हुआ, 3 का रिलेशन सी के साथ हुआ, 4 का रिलेशन डी के साथ हुआ। हाँ ई खाली बच रहा है तो बचने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपके साथ। तो इस प्रकार की मैपिंग को हम क्या कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन है। कैसा है, एक एकी फलन है, ठीक है। क्या परिभाषा क्या होगी, परिभाषा क्या बनेगी। अब इधर ही देखो, ये तुम्हारा डोमेन है और ये इधर क्या है, कोडोमेन है। इधर डोमेन है और इधर कोडोमेन है, इधर प्रांत है इधर परिसर है। क्या है, प्रांत है इधर परिसर है। तो अगर कोई फंक्शन वन वन है, ठीक है, अरे भाई वो कंडीशन होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, अभी समझो पहले। आप लोग हमको लगता है रट लेते हो, वैसे रटने में माहिर हो लग रहा है। तो यहां से जो है वन वन फंक्शन क्या है कि अगर पास प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के साथ केवल एक ही मतलब एक की एक के साथ मैपिंग हो, तो इस प्रकार के मैपिंग को क्या कहेंगे कि वो वन वन मैपिंग है, वन वन प्रतिचित्रण है, वन वन फंक्शन है, ठीक है। क्या है, वन वन फंक्शन है, ठीक। तो हम डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि
कोई फंक्शन f सच दैट ए टेंडिंग टू बी एकैकी फलन कहलाएगा, एकैकी फलन कहलाएगा, एकैकी फलन कहलाएगा यदि यदि समुच्चय ए का, अब समुच्चय ए लिख दो चाहे प्रांत लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी ना किसी अवयव से, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के, या फिर यूं लिख लो भाई, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के, ओ भाई, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी ना किसी अवयव से, समुच्चय बी के केवल एक ही, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल और केवल एक ही अवयव से, केवल और केवल एक ही अवयव से एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता हो। ठीक है बच्चों, समुच्चय ए का जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय बी के केवल और केवल एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनाएं, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहेंगे कि वो वन वन फंक्शन है। क्या है? वन वन फंक्शन है, एक ही फलन है। बोलो समझ में आया कि नहीं? यदि जब सच दैट ए टेंडिंग टू बी एकैकी फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल और केवल एक ही अवयव से, केवल और केवल एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनाता हो। इधर वाला एक से, इधर वाला एक से, यहाँ के दो एक से ना बना लें, यहाँ के दो किसी एक से ना बना लें, यहाँ के दो अगर एक से बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो क्या होगा? वो फिर एकैकी नहीं होगा, वो बहु एक हो जाएगा। प्रतिबिंब का मतलब क्या है भाई? जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब बनता है, वैसे ही इस फंक्शन में वन डाला गया, ठीक है, इस फंक्शन में वन डाला गया, इधर जो मिल गया वही प्रतिबिंब है। ठीक है, जैसे पूछा जाए कि वन का प्रतिबिंब क्या है, तो वन का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ए के साथ बन रहा है। दो का प्रतिबिंब बी के साथ बन रहा है। तीन का प्रतिबिंब सी के साथ बन रहा है। चार का प्रतिबिंब डी के साथ बन रहा है। यहाँ पर मान लीजिए मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए फंक्शन एक मिरर का काम कर रहा है, शीशे का काम कर रहा है, ठीक है, दर्पण का काम कर रहा है। तो जब वन इसके सामने गया, इधर पीछे क्या दिखा? टू दिखा। ऐसे ही दो गया तो बी दिखा। तो यही हम कहेंगे कि वन का इमेज क्या हो गया? दो। दो का इमेज क्या हो गया? बी। और ए का प्री इमेज क्या हुआ? वन हुआ। ठीक है, यप, हाँ, इसका मतलब ये तो कल ही बताए थे। यप, सच दैट ए टेंडिंग टू बी का मतलब है कि फलन ए समुच्चय ए से समुच्चय बी में इस प्रकार है कि कोई भी फंक्शन है वो फलन एफ इस प्रकार है, समुच्चय ए से बी में इस प्रकार है कि अब वो फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया होगा वहां पर कि एफ एक्स बराबर 2x + 1 है, एफ एक्स बराबर x² है, एफ एक्स बराबर sin x है। तो इसका केवल मतलब कि कोई फलन है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में इस प्रकार परिभाषित है। ठीक है, हाँ, ए के साथ बना रहा है तो वन की इमेज ए हो जाएगी, टू के साथ बन रहा तो टू की इमेज बी हो जाएगी, ऐसे ही थ्री के साथ बन रहा है तो थ्री की इमेज सी हो जाएगी, फोर की इमेज डी हो जाएगी, और ई किसी की इमेज नहीं है, ई फालतू है, उसके साथ कोई इमेज नहीं बनाना चाहता है। ठीक है, बोलो अब समझ गए? बोलो आगे बढ़ा जाए। इतना समझे कि नहीं समझे बाबू? अगर इतना समझ गए हैं तो एकैकी फलन, अब ये तो ऐसे कुल मिला के डायग्राम से आपको समझा दिया गया। अब अगर एकैकी, लेकिन सर ई का दर्पण फिर से अरे भाई, ई हमने क्या बताया था कि यहां खाली रह सकते हैं, ये यहां पर खाली रह सकते हैं, ई की तरह नहीं बन रहा है, ई किसी का इमेज नहीं है भाई। ठीक है, तो ये खाली रह सकता है, बस आप भाई पहली चीज तो फंक्शन है। ठीक है, पहली चीज तो फंक्शन है कि इधर खाली रह सकता है, उसके लिए हमको कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, खाली है तो रहने दो। फिर एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ रिलेशन प्रतिबिंब होना चाहिए, दर्पण दिखा जाए। ई दर्पण में दिख जाएगा सर,
अरे भाई मत देखना, कोई जरूरी नहीं है। अब वो समझाने के लिए आपको बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ फिजिक्स नहीं लग रही है बाबू, फिजिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। ये इसका नाम दे दिया जाता है मैथ में कि जो इधर मिलता है, जो रेंज होती है उसको प्री इमेज, उसको इमेज भी कहा जाता है, ये कहा जाता है, ठीक है, प्रतिबिंब भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, छोड़ो। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसी में आता है कि अगर हमको क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, बाकी सब तो ठीक है भाई, ठीक है। ई को 4 से मिला सकते हैं, लेकिन हम फंक्शन यहां पढ़ रहे हैं 1 1, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, 1 1 फंक्शन पढ़ रहे हैं भाई। तो 1 1 में हम क्या एक ही एक के साथ ही तो मैपिंग करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कुछ भी एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी लिख लेंगे तो फिर एक एक ही नहीं होगा, बस इतना ही होगा, बस इतना ही होगा कि एक एक ही नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर एक एक, भाई अभी हम एक एक ही पढ़ रहे थे तो एक एक ही का एग्जांपल लिए हैं, अभी दूसरा पढ़ेंगे तो दूसरे का लिख लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, एक एक ही फलन को सिद्ध करने की कार्य विधि क्या होगी, कैसे हम सिद्ध करेंगे कि कोई फंक्शन एक एक ही है कि नहीं है। भाई ये तो हमने पढ़ लिया, क्या है समझ लिया। आप मैथमेटिकल तरीके से कैसे करेंगे एक एक ही फलन सिद्ध करने की कार्य विधि, एक एक ही फलन सिद्ध करने की कार्य विधि, सिद्ध करने की कार्य विधि। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, सिद्ध करने की कार्य विधि, ठीक है। ध्यान से समझिएगा और एक एग्जाम्पल भी कराते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। जो एग्जाम्पल होगा वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और जब कराएंगे तो आप लोग खुद कहोगे मेरे प्यारे बच्चों कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक में देखे हैं, क्वेश्चन बैंक में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। बस थोड़ा सा समझने पे फोकस कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लिया कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है, माना कोई एक फंक्शन है एफ ए टेंडिंग टू बी, ठीक है। अब ये फंक्शन तुमको दिया रहेगा, ठीक है। ए के खाली नहीं हो सकते, हाँ बिल्कुल निधि कुमारी, ए में एक भी खाली नहीं होगा, बी में खाली रह सकते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि ए में हमको किसी को खाली नहीं छोड़ना है, ए के प्रत्येक एलिमेंट की किसी न किसी के साथ इमेज बनानी है। बी में रह रहे तो खाली रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। बी में खाली रह रहे तो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इधर देखो, एक ही फलन सिद्ध करने की कार्य विधि क्या है। मान लिया कि हमने सबसे पहले हमारे पास एक फलन है जब सच दैट ए टेंडिंग टू बी, जब सच दैट ए टेंडिंग टू बी मेरे प्यारे बच्चों एक फलन है। अब इसको एक ही सिद्ध करना है, ठीक है। अब हाँ एक चीज और भाई, इधर ध्यान से देखो, अगर यहाँ यफ लिखा है तो इसका मतलब ये वेरिएबल एक्स में लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। भाई इसमें मत कंफ्यूज होना, अगर कहीं यफ लिख रहा है तो वो एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी चीज आप ध्यान रखना कि कहीं एफ एक्स लिखा है या यफ लिखा जाए तो इसका मतलब एक ही लिखा हुआ है। यफ अगर बोले तो इसका मतलब वो फंक्शन किसी ना किसी वेरिएबल में लिखा हुआ है, क्लियर। फिर इसके बाद आगे देखिए, हमने मान लिया कि ये कोई फंक्शन हमारे पास यफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी है। अब ये जो फंक्शन रहा होगा तो सबसे पहले स्टेप में करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप 1 में हम करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में मेथड सीख रहे हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास को दो डिफरेंट पॉइंट है। माना x1 और x2 दो डिफरेंट पॉइंट हैं और वो डोमेन में बिलोंग करते हैं, और इसका डोमेन A है। प्रांत क्या है भाई, इधर वाले में तो डाला जाता है, तो ये प्रांत के एलिमेंट है। हमने मान लिया कि x1 x2 कोई दो एलिमेंट है, ठीक है। तो x1 x2 कोई दो एलिमेंट है जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, समुच्चय A में बिलोंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमको करना है कि जो हमारे पास फंक्शन है, जो हमारे पास फलन दिया होगा क्वेश्चन में, उस फलन में एक बार x की जगह x1 रख देना और एक बार x की जगह पे x2 रख देना। fx1 बराबर fx2 के कर देना, और मेरे प्यारे लाडलो इसको सॉल्व करते हुए चले आना, सॉल्व करते हुए चले आना। जब सॉल्व करते हुए आओगे तो आपको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा सर, x1 बराबर अगर x2 के मिल जाए, x1 बराबर कहीं पर अगर x2 के मिल जाए तो समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों कि ये फंक्शन क्या है, एक ही है, ठीक है। सर एकदम जीरो लेवल से, भाई एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप पहली क्लास से देखोगे तो बिल्कुल जीरो लेवल से मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाया जा रहा है। इससे जीरो क्या हो सकता है, ठीक, कि 13 क्लासें फंक्शन में पहुंच गई, ठीक है। 13 क्लासें इतना जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है कि 13 क्लासें भी पहुंच गई, और अभी कम से कम 10 होंगी हमारे हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से भी 10 होंगी,
ये 22-23 क्लास का लेक्चर हो, 22-23 क्लास का चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा था तो 10 या 12 क्लास का था, ठीक है। इतने जीरो लेवल से पढ़ाने की वजह से इतनी ज्यादा क्लासें हो रही हैं, और अब इससे जीरो तो क्या हो सकता है वो भाई क्या बताया जाए, ठीक है। इधर देखो x1 x2 अगर सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो फिर सर सॉल्व कर दी, अरे सॉल्व करेंगे भाई, एग्जांपल लेंगे जब सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या सॉल्व करते हैं, ये तो मेथड है, ठीक है, मेथड है। तो मैथ अब हमने बताया कि fx1 बराबर fx2 के मान के चलेंगे, फिर उसको सॉल्व करते, फिर x1 बराबर x2 क्या आएगा, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे, मेथड में सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। तो जैसे ही हम यहां आएंगे, तुमको नहीं दे दिया कि तुमको करना है, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुमको जितना पढ़ाया जाए बस उतना केवल तैयार करते रहिए, ठीक है। तुमको जितना यहाँ पढ़ा दिया जाए बस उतना तैयार कर लो, तुम्हारे लिए पर्याप्त है, ठीक। और उतना भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या किया जाए। इतना नहीं, लॉन्ग चैप्टर नहीं है भाई, लॉन्ग चैप्टर, इतना लॉन्ग चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर था, लेकिन बहुत ज्यादा क्लासें हो रही हैं, ठीक है। इसीलिए हो रही है कि बिल्कुल एक एक पॉइंट आप लोगों के जीरो लेवल से क्लियर किए जा रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा कैसे सॉल्व करें, अरे स्टेप 2 में भी हम एक एग्जांपल करा रहे हैं भाई, इसको नहीं सॉल्व करना है, ये मेथड हमने बताया है कि fx1 बराबर fx2 लिख लेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, तो x1 बराबर x2 मिल जाएगा। और जैसे ही x1 बराबर x2 मिलेगा तो हम कहेंगे कि यफ क्या है, यफ एक एकैकी फलन है, यफ एक एकैकी फलन है, ठीक है, एकैकी फलन है, ठीक है। ये मेथड था, इस तरह से हम मेथड लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका मेथड पता चल गया कि fx1 बराबर fx2 मानेंगे, फिर उसको हम करते हुए जाएंगे, x1 बराबर जैसे ही x2 के आ जाएगा, ठीक है, फिर तो हम क्या कहेंगे कि यफ एक एकैकी फलन है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एग्जांपल हम मान रहे हैं कि हमारे पास एक कोई क्वेश्चन ले रहे हैं कि सिद्ध कीजिए, ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन आपसे तुरंत लगवाएंगे, सिद्ध कीजिए कि यफ सच दैट n to n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। अब अगर ये संख्याएं नहीं पता है तो फिर से आपको पहली क्लास करने की जरूरत है। जो बच्चे बीच में आए हैं, शुरुआत से नई क्लास किए हैं, तो उनको पहली क्लास कर लेने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि संख्याओं के बारे में वहां बताया गया था। अगर ऐसा कहीं लिखा है यफ सच दैट n टेंडिंग टू n, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में वो सेट डिफाइंड है, ठीक है। यफ सिद्ध कीजिए कि यफ सच दैट n टेंडिंग टू n एक एकैकी फलन है, एक एकैकी फलन है। बोलो इस तरह के आप लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं एकैकी फलन है जहां fx बराबर 2x प्लस का 3। अब भाई यहां थोड़ा सा हो सकता है 2 की जगह पे 3 हो, 3 की जगह पे 1 हो, इस तरह के हो सकते हैं। बोलो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं और देखे भी होंगे, पूछे भी बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, अब इसका हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे प्रूव करेंगे। प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए अभी हमने बताया है कि सबसे पहले स्टेप में मेरे प्यारे बाबू क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में क्या मानते हैं, बोलो भाई, मान लेते हैं कि x1 x2 कोई दो नंबर हैं, कोई दो संख्याएं हैं। अब ध्यान से देखो, ठीक है, बना भी चुके बहुत अच्छी बात, बना भी चुके तो बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं बना है तो जिन बच्चों का नहीं बना उनको देखना है, ठीक है, सबको देखना है। वैसे तो x1 x2 हम क्या करते हैं, दो संख्याएं मानते हैं, और जब x1 x2 दो संख्याएं मानते हैं वो इधर वाले सेट में मानते हैं, इधर जो होगा, जैसे देखो पीछे वाले में इधर a था ना, तो हमने a में माना था। अब यहाँ क्या है, n है, तो हम मानेंगे कि x1 x2 जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में हम मान लेते हैं कि fx1 बराबर fx2 के है, fx1 बराबर fx2 के है, fx1 बराबर fx2। अब देखो बाबू क्या करना है, जब fx1, ये देखो fx दिया है, क्या दिया है, fx दिया है, इस fx में जहां जहां x है वहां x1 रखेंगे। तो देखो जहां जहां x है, देखो x1 हुआ, तो इसमें जब x1 रखेंगे तो मिलेगा 2x1 प्लस का 3,
इधर मिलेगा, जब x1 की जगह पे x2 रखेंगे तो मिलेगा 2x2 प्लस का 3। देखो मिल गया। इधर जब रखा x की जगह पे x1 तो मिला 2x1 प्लस 3, इधर x की जगह पे रखा 2x2 तो ये हो गया 2x2 प्लस 3। नहीं बना तो कोई बात नहीं, अब बनेगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, अब बनेगा, अब बन रहा होगा। जैसे ही इतना आ गया है, ठीक है, इतना आ गया है, अब देखो असली खेला शुरू। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि बराबर में अगर सेम संख्या लिखी है, बराबर में सेम संख्या लिखी है और चिन्ह भी सेम है तो वो कैंसिल हो जाता है। अब क्या बचा है? अब बचा है 2x1 बराबर 2x2 के। फिर देखो बराबर में दोनों में क्या है, 2 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग चला गया तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। क्या बचा? x1 बराबर x2 के आ गया। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये x1 x2 के बराबर आ गया तो अब हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलो बाबू? कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन हो चुका है, ये फलन एकैकी फलन बन चुका है। चूंकि x1 बराबर x2 है इसलिए f एकैकी होगा। कैसा होगा? एकैकी फलन होगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगाओगे, अगला क्वेश्चन आप लोग लगाओगे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। x2 बराबर x1, x2 बराबर x1। एक बार फिर देखो भाई, x1 x2 हमको कोई दो नंबर मानने हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो इधर सेट n में बिलोंग कर रहे हैं। फिर दूसरे स्टेप में करना है fx1 बराबर fx2 मानना है। ये देखो जैसे हमने माना था, और ये बीच में जो हमने कहा था कैलकुलेशन करना है, तो वाला कैलकुलेशन करना है बीच में। तो ये वाला जो हमने कैलकुलेशन किया, ये वाला जब हमने कैलकुलेशन किया, ये 3 से 3 कट गया। अच्छा 2x1 बराबर 2x2, फिर इधर दो कट गया, क्योंकि बराबर में अगर सेम संख्या गुणा में लिखी है तो कैंसिल हो जाती हैं। या फिर यूं कह दो भाई 2 से भाग कर दिया, यहां से आ गया x1 बराबर x2। और जैसे ही x1 बराबर x2 के आ गया है तो यही तो कंडीशन है, यही तो कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्या कहा कि अगर x1 x2 के बराबर सिद्ध हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा, एकैकी फलन हो जाएगा। तो ये कैसा हुआ? एकैकी फलन हो गया। ठीक है, कैसा हो गया? एकैकी फलन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बोलो अगला क्वेश्चन लगाने के लिए आप तैयार हो? बोलो अगला क्वेश्चन लगाने के लिए बोलो भाई सर बन जाएंगे, क्वेश्चन दीजिए, बन जाएंगे, क्वेश्चन दीजिए। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। फिर दूसरा फंक्शन समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बाबू। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि f such that r to r एकैकी फलन है, एकैकी फलन है, जहां fx बराबर 5x प्लस 3, 5x प्लस 3। जल्दी से सॉल्व करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना आ रहा है। जल्दी से प्रूव करो कि एकैकी है कि नहीं है। इसको भाई हम करेंगे नहीं, आपको करना होगा। ठीक है, आपको करना होगा बउआ। ठीक, जल्दी से करो। फिर दूसरे फंक्शन की ओर हम बढ़ते हैं, दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं। बोलो भाई क्लियर है? करोगे ना इसको? जल्दी से लगाओ। बोलो एकैकी है कि नहीं है? अरे सिद्ध करना है तो होगा ही ना, जब सिद्ध करना है तो एकैकी तो होगा ही। हमने गलत दे दिया, सिद्ध नहीं करना देना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए कि सर वीडियो नहीं चल रहा है तो भाई एक बार रिफ्रेश करके फिर से चलाइए। हो गया प्रूफ, बहुत अच्छी बात भाई। एक ही फलन नहीं, एक फलन नहीं, बहुत सारे आएंगे। अभी हम एक्सरसाइज कराएंगे, अभी तो एक एग्जाम्पल करा दिए किस तरह से किया जाएगा। बन गया ना? बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, आप लोग ये तो बहुत होनहार हो बाबू। हाँ एकैकी होगा, बिल्कुल होगा एकैकी। 1 1 फंक्शन होगा, आ रहा है 1 1। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है, आप लोग बहुत महान हो भाई, है कि नहीं? चलो फिर ये समझ में आ गया तो अगले फंक्शन की ओर बढ़ा जाए। दूसरा फंक्शन हम पढ़ते हैं, नहीं तो फिर भाई टाइम भी बहुत हो रहा है। ठीक है, दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं। जिन बच्चों का लग गया ठीक है, जिनका नहीं लगा है वो अपना लगा लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं आच्छादक फलन।
या एक मिनट भाई, एक काम और करते हैं, बहु एक भी यही पढ़ लेते हैं। बहु एक फलन क्या है? ठीक है, बहु एक फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहु एक फलन, बहु एक फलन, ध्यान से समझिएगा। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है, मैनी वन फंक्शन। ध्यान से समझो, बहु बहु एक फलन क्या है? ठीक है, बहु एक फलन क्या है? बहु एक फलन होते हैं, ध्यान से समझो, यफ एक ही है, अच्छी बात है, इसमें आ जाओ अब। ठीक है, जिनका बन गया बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं बना है घर पे बनाइएगा। ठीक है, बहु एक फलन क्या है? देखो नाम से पता है, बहुत लोगों की शादी एक लोगों से हो जाए। क्या मजाक है भाई। ठीक, क्या हो गया? बहुत की एक से, बहुत की एक से। अब बहुत की एक से मतलब कम से कम दो लोगों की एक लोगों से हो जाए, बस कम से कम दो लोगों की एक लोगों से हो जाए तो वो बन जाएगा बहु एक की फलन। या फिर यूं कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा फलन जो एक ना हो बहु एक फलन कहलाएगा। दूसरी डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन एक ना हो वही क्या हो जाएगा? ठीक, कि ऐसा फंक्शन जो एक ना हो वही क्या हो जाएगा बउआ? वो बहु एक फलन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बहु एक हो जाएगा। तो देखो इधर, इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बहु एक का एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर डिफिनेशन लिख लेंगे। ये हमने मान लिया हमारे पास एक सेट है, एक सेट ये इधर बी है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए से बी में कोई फंक्शन है, सेट ए से बी में कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए टेंडिंग टू। अब सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट लिखे रहे होंगे, 1 2 3 4। इधर हमारे पास मान लिया ए बी सी है। अब क्या किया जाए मेरे प्यारे बच्चों? मान लिया 1 की भी मैपिंग ए के साथ हो गई है और 2 की भी मैपिंग ए के साथ हो गई है। 3 चला गया बी के पास, 4 चला गया सी के पास। अब 4 को भी बी के पास ले जा सकते हैं, सबके सबको ए के पास ले जा सकते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, तो यहां पर देखो दो लोगों की शादी एक लोग से करा दी गई, इसका मतलब ए, ठीक है, एक से ज्यादा लोगों के साथ मैपिंग कर रहा है, एक क्या कर रहा है? एक से ज्यादा लोगों के साथ प्रतिबिंब बना रहा है। और जब ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा भाई क्या हो रहा है? बहुत की एक के साथ हो रही है। जब बहुत एक के साथ प्रतिबिंब बना रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, क्या कह सकते हैं कि ये फलन बहु एक फलन होगा। कैसा होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। जब दो या दो से, देखो अब डिफिनेशन लिखेंगे, जब प्रांत के दो या दो से, अब दो भी जा सकते हैं, दो से ज्यादा भी जा सकते हैं। देखो दो आए, हो सकता है तीनों लोग आ जाए, हो सकता है चारों लोग आ जाए, हो सकता है पांचों लोग आ जाए, लेकिन कम से कम तो दो लोगों को जाना ही जाना है। तो डेफिनेशन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? यदि प्रांत के कम से कम दो अवयव, प्रांत का चाहे प्रांत लिख देना चाहे समुच्चय लिख देना, बात एक ही है। या ठीक है, समुच्चय से कम दो अवयव, कम से कम बाबू दो, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। दो अवयव सह प्रांत के किसी एक ही अवयव से प्रतिबिंब बना ले तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि वो बहु एक फलन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, फलन एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी बहु एक फलन कहलाएगा। बहु एक फलन कहलाएगा, फलन कहलाएगा, बहु एक फलन कहलाएगा यदि यदि समुच्चय, अब यहां चाहे प्रांत लिखो चाहे समुच्चय ए लिख दो, यदि समुच्चय ए के कम से कम कम से कम कम से कम दो अवयव, कम से कम दो अवयव समुच्चय बी के, समुच्चय बी के, समुच्चय ए के कम से कम दो अवयव समुच्चय बी के एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनाते हो, एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनाते हो, एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनाते हो। भाई यहां तो हम नहीं लिख सकते हैं कि कम से कम दो लोग एक लोगों से शादी कर रहे हो ना। ठीक है, कम से कम दो एलिमेंट क्या करें? एक ही एलिमेंट से इमेज बना ले, प्रतिबिंब बनाते हो। क्लियर? कम से कम दो एलिमेंट क्या करें? एक ही एलिमेंट से प्रतिबिंब बना ले। तो आज एप्लीकेशन में ज्वाइन हुआ लाइव, भाई लाइव तो है ही, लाइव ही क्लास चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस तरह से अगर आप बीच बीच में आएंगे
तो कैसे भाई होगा? ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसके पीछे वाली फंक्शन वाली तो क्लास कम से कम ही देख ही लेना, ठीक है, और कोशिश करना कि सारी क्लासेस शुरुआत से देखो तो आप बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका कैसा हुआ? बहु एक फलन कहलाएगा जब प्रांत के कम से कम दो एलिमेंट सह प्रांत के किसी एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर लें तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, फिगर बना के, हाँ फिगर बना के भी हो सकता है पूछ ले, ध्यान से सुनिएगा, फिगर बना के ही पूछ ले, या मेरे प्यारे बच्चों जैसे अभी हमने कराया था इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है, ऐसा पूछ लेगा, ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। या फिगर बना के देगा तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव देगा, और अगर नहीं देगा तो ऐसे देगा। और हाँ एक बात और है, अगर इस तरह का बनाते की जगह बनाने लिख दिया, अरे भाई आप लोग हिंदी पे आ गए, बना प्रतिबिंब बनाने हैं, हो अच्छा ये कोई बात नहीं भाई, लिख दिए बनाते, ठीक है एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनाते हो, कोई बात नहीं, बोल तो सही रहते, हो गया होगा, चल गया होगा ठीक है प्रिया, कोई बात नहीं सर। तो ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं? तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो इस तरह के पूछेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया वो क्वेश्चन दिया है, उसमें हम अपनी तरफ से एलिमेंट रख के ऐसे इमेज बना ले, इमेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, फिगर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिगर बना के सॉल्व करोगे और अच्छा रहेगा, या फिर तुमको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब जो भी आएंगे ऑब्जेक्टिव में हो सकता फिगर बना के आएंगे, नहीं आएंगे तो दोनों मेथड भाई आपको कराया जा रहा है। देखो देखो, जैसे इसको आपने पहचाना, अब इसी में बहु एक हमने बता दिया। अब बहु एक की कंडीशन क्या होगी, ध्यान से सुनो, बहु एक की कंडीशन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, बहु एक की भी कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है, बहु एक की कंडीशन इसमें देखो, यदि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है, x1 डज नॉट x2 मतलब ये वाले देखो दोनों मान अलग अलग हैं, ध्यान से देखो बाबू, ये दोनों मान क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन कराएंगे, ये दोनों मान अलग अलग हैं, लेकिन ये वाला देखो सेम है ना, ये देखो सेम है, x1 x2 अलग अलग हैं, लेकिन क्या हुआ, इसकी इमेज सेम मिल गई, तो x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है, फिर भी अगर हम प्रूव कर दें कि fx1 बराबर fx2 के है, कहने का मतलब हम fx1 बराबर fx2 के ले लें और सिद्ध कर दें कि x1 बराबर x2 के आ जाए, इसका जो वर्किंग प्रोसेस होगा, वर्किंग प्रोसेस होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा कि हम fx1 बराबर fx2 तो मान लेंगे, ठीक है, लेकिन सिद्ध क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे कि x1 डज नॉट इक्वल टू है x2 के, x1 डज नॉट इक्वल टू है x2 के, ये सिद्ध कर देंगे, ठीक है बाबू, कि fx1 बराबर fx2 तो हम मान के चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम जब प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो प्रूफ करके b को 4 से भी मिला, 4 को b, हाँ बिल्कुल मिला सकते हैं 4 को b से, ठीक है, इधर खाली रह सकता है, लेकिन हमने जो कंडीशन बताई है बस एक फॉलो कर जाए, बहुत कोई बात नहीं, इसको भी कर सकते हैं। हमने क्या लिखा, समुच्चय एक के कम से कम दो अवयव से, ठीक है, दो अवयव क्या करें, बी के एक अवयव से कम से कम दो, ज्यादा हो सकते हैं, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब इधर के बहुत सारे एक से मिल जाए बस, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, fx1 बराबर fx2 के मान के चलेंगे और हम दिखा देंगे कि x1 डज नॉट इक्वल टू है मेरे प्यारे बच्चों किसके, x2 के, x1 डज नॉट इक्वल टू है x2 के, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। एग्जाम्पल सर, b का प्रत्येक एक के कम से कम दो अवयव, b का प्रत्येक, b का, अरे भाई b का एक के अवयव से दो से नहीं कर सकता है, वही बात ये कह लो कि बी में कम से कम एक है, भाई वही बात तो ये भी निकली, बी का कम से कम एक अवयव, ठीक है, बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो एक के दो या दो से अधिक अवयव से मैपिंग करता हो, भाई सेंस तो वही निकला। भाई यहां पर एक चीज देखा करो, डिफिनेशन हम इधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, बस सेंस दोनों का सेम निकलना चाहिए। अब आपका सेंस कहने का मतलब क्या है कि बी का प्रत्येक अवयव, नहीं प्रत्येक अवयव की बात नहीं करते हैं, ठीक है, बी का प्रत्येक यहां खाली भी रह सकता है बाबू, बी में कम से कम एक अवयव, अब जब यहां से लिखोगे तो क्या देखो क्या लिखोगे, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो एक के दो या दो से अधिक अवयव से मैपिंग करे, ठीक है, एक के दो या दो से अधिक अवयव से मैपिंग करे, ऐसा होगा। जो आप लिख रहे हैं बी का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक की कोई बात नहीं होगी क्योंकि यहां खाली भी बच सकता है, इधर का प्रत्येक नहीं, प्रत्येक की बात नहीं, कोई एक हो सकता है, ठीक है, कम से कम एक हो सकता है, ठीक, ऐसा हो सकता है, ठीक। तो एग्जाम्पल कराया जाए कि अगला टाइप करा लिया जाए, चलो आपके एग्जाम्पल की इच्छा है तो भाई एग्जाम्पल करा दे रहे हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं बाबू, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए
कि f such that r to r, f such that r to r, ठीक है। f एक वास्तविक संख्या है। कैसी है मेरे प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या है, ठीक है। या पूर्णांक ले लिया जाए, कहो इंटीजर ले लें, जैसा आप लोग कहें, ज्यादा बड़ा ना लेना हो तो इंटीजर ये ले रहे हैं, कोई बात नहीं। f सच दैट, कोई भी ले लो, चाहे रियल नंबर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। f सच दैट r to r एक बहु एक फलन है, बहु एक फलन है। आप देखो संख्याओं का नॉलेज यहां लगेगा। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टेंडिंग टू r एक बहु एक फलन है। क्या है? बहु एक फलन है, जहां जहां f x बराबर x स्क्वायर, f x बराबर x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको देखो, हम दोनों मेथड से बता रहे हैं, एक फिगर से भी बता दे रहे हैं, एक फिगर से भी बता दे रहे हैं। 2x + 5 बराबर 3x, अरे नहीं भाई, 2x + 5 बराबर 3x + 6 ऐसा नहीं होगा। फंक्शन एक दिया होगा ना, तुम क्या दोनों तरफ बदल दोगे? ठीक है, ऐसा नहीं होगा निधि बेटा, ठीक है। फंक्शन एक दिया होगा, 2x + 5 दिया होगा ना, तो 2x उधर भी रहेगा, केवल उधर x1 x2 होगा, बस, और कोई फर्क नहीं। सर लीजिए, नो दिक्कत। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे इंटीजर ले लो, नेचुरल वो रियल नंबर, केवल वो नेचुरल नंबर मत लेना, प्राकृतिक संख्या मत लेना। प्राकृतिक संख्या लोगे तो फिर क्या होगा कि यही एक ही बन जाएगा, फिर बहु एक नहीं बनेगा, ठीक है। अगर यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों हम प्राकृतिक संख्याएं ले लेंगे तो यही फंक्शन क्या बन जाएगा? एक ही बन जाएगा, ना कि मैनी वन फंक्शन रहेगा, वन मैनी फंक्शन, ठीक है। अब ये मैनी वन फंक्शन है, कैसे है? देखो इधर, देखो इधर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया कि रियल नंबर में आती क्या है? बहुत सारी संख्याएं आती हैं, माइनस वाले भी आते हैं और बटे वाले भी आते हैं, तो हम ज्यादा नहीं, केवल ऐसे लिख रहे हैं, इंटीजर ही लिख रहे हैं, 0 1 2, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे आते हैं, 3 4, ऐसे इधर -4 आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो आते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, इस तरह के हमको पता है रियल नंबर में बहुत सारी संख्याएं आती हैं। अब इसमें देखो, x की जगह पे अगर हम -1 रखेंगे, तो x की जगह पे जब -1 रखेंगे तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर, मतलब 1। और जब x की जगह पे +1 रखेंगे तो फिर भी बनेगा +1 का स्क्वायर 1। x की जगह पे -2 रखेंगे तो f -2 का स्क्वायर, ये देखो आ गया 4। और इधर देखो, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बराबर 4 आ गया। इस तरह के बहुत सारे मिल रहे हैं। तो यहां देखो, अगर ये हम मान लें कि x1 बराबर हमने -1 लिया, यहां पर मान लें कि x2 बराबर 1 लिया, तो x1 x2 तो बराबर नहीं है, लेकिन फंक्शन का मान तो बराबर आ रहा है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर हम मान लें कि x1 -2 है और यहां पर x2 बराबर अगर हम +2 मान लें, तो यहां पर देखो ये फिर x1 x2 बराबर नहीं है, लेकिन फंक्शन का मान बराबर है कि नहीं है? हाँ, अगर इसमें नेचुरल नंबर लेंगे तो वो बन जाएगा एक ही, ना कि बहु एक होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करनी होगी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हम मान रहे हैं, माना को जनरल मेथड से दिखा सकते हैं, और दिखाने को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, आगे डॉट 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 करते हुए जाएंगे और लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, कि चूंकि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 पर fx1 बराबर है fx2 के, इसलिए, ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? ये बहु एक फलन होगा। कैसा होगा? बहु एक फलन होगा। देखो भाई, x बराबर -1 रखा, 1 मिला, x बराबर 1 रखा, फिर भी 1 मिला। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो x के तो अलग अलग मान हो गए, x1 x2 के बराबर नहीं हुआ। x1 x2 के बराबर है क्या? नहीं है ना, लेकिन ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं। ऐसे इसमें देखो x1 x2 अलग है, ठीक है। तो इसमें जब देखो हम बनाएंगे, अगर फिगर बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो फिगर क्या बनेगा? जाके देखो क्या बनेगा। इधर -1 एक बार लिया गया, -2 एक बार, +1 एक बार 2। तो इधर देखो, -1 भी है तो 1 के साथ मैपिंग कर रहा है, +1 भी है तो 1 के साथ मैपिंग कर रहा है, -2 भी है तो 4 के साथ मैपिंग कर रहा है। देखो, -2 4 +2 4, ये देखो, दो लोग एक लोगों से मिल गए, दो लोग एक लोगों से मिल गए, और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों दो लोग एक लोगों से मिले, ठीक है, तो ये बन गया क्या? मैनी वन फंक्शन। क्या बन गया? मैनी वन फंक्शन। इस तरह के बहुत सारे होंगे, ठीक है। कहने का मतलब, इधर बहुत सारे नंबर होंगे जिनकी दो से इमेजें बनेगी जाके, ठीक है। क्या होगी? बनेगी जाके, ठीक है। तो अब इसी को हम मैथमेटिकल तरीके से करना है तो कर लेते हैं। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बाबू, कि x1 x2 कोई दो नंबर हैं जो कहां बिलोंग कर रहा है? इसके डोमेन R में बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर? डोमेन R में बिलोंग कर रहे हैं। x1 x2 कोई दो जनरल नंबर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम मानते हैं कि यहां fx1 fx2 के बराबर होगा, fx1 fx2 के बराबर होगा। fx1 देखो
हो जाएगा स्क्वायर, इधर हो जाएगा x2 स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू यहीं पर देखो, यहीं पर खेला शुरू होता है, ठीक है, इधर देखो यहीं पर खेला असली शुरू होता है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम वर्गमूल लेंगे तो दो मान मिलते हैं ना, वर्गमूल लेंगे तो दो मान मिलते हैं। जैसे कहीं पर रहता है एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा रहता है तो क्या लिखते हैं, एक्स बराबर प्लस माइनस 2, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। अब ये भी लेकिन चेक करना है कि ये क्या वास्तविक संख्या है कि क्या है, रियल नंबर है कि नहीं, वो भी चेक करना है। ये भी चेक करना है कि रियल नंबर, भाई रियल नंबर का सेट था, x1 x2 रियल भी है, अरे रियल होगा कि नहीं होगा। अब पता लगे यहां वास्तविक है तो x2 तो माइनस 2 तो वास्तविक है नहीं। तो यहां पर देखो जब इसमें हम लिखेंगे x1 बराबर तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस x2, प्लस माइनस x2, कहने का मतलब x1 के दो मान मिल गए। -1 भी रखोगे तो सेम आएगा, 2 भी रखोगे तो सेम आएगा। एक तो खैर बराबर है, लेकिन क्या बोलो भाई, जैसे x1 की वैल्यू 2 लिया जाए तो क्या 2 -2 के बराबर होता है, नहीं होता है ना। जैसे यहां पर x का मान 2 लिया जाए, कर दिया 2 -2 के बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो जब x1 बराबर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्लस -2, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि x1 x2 बराबर नहीं है। ये देखो यही तो निकला, एक बार अगर प्लस लिया तो वही मान मिला, माइनस लिया तो वही मान मिला, बात वही तो आई। x के दो मान मिले, x1 के दो मान मिले, वो चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में लो, फंक्शन के मान सेम आ रहे हैं, ठीक है, फंक्शन के मान सेम आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि x1 डज नॉट इक्वल टू है x2 के, और जब x1 डज नॉट इक्वल टू है x2 के तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, मैथमेटिकल डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बहु एक हो गया। देखो ये वाली कंडीशन फॉलो कर दिया, क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 के है, इसलिए फलन क्या होगा, बहु एक होगा, क्या होगा, बहु एक होगा, ठीक है। अब इसी में ध्यान से थोड़ा सा और समझो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यही x1 x2 क्या होते, वास्तविक संख्याएं होती, रियल नंबर होते, समझने की जरूरत है, ठीक है। x1 x2 रियल वो वास्तव क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में माइनस वाले तो आते नहीं है। अब जैसे कहीं पर मान लिया लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा है, तो जब x बराबर लिखोगे तो क्या प्लस -2 लिखोगे, भाई x के मान 2 तो होंगे नहीं कि +2 भी हो जाए -2 भी हो जाए, क्यों नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो, क्योंकि एक -2 एक वास्तविक संख्या, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो माइनस वाला गायब हो जाता, तो बचता कौन सा, प्लस वाला, बचता कौन सा, प्लस वाला। तो अगर ये प्राकृतिक संख्या होती, ध्यान से सुन लो बाबू, ठीक है, संख्याओं का खेला है, ठीक है, अगर यहां ये प्राकृतिक संख्या लिखा होता, नेचुरल नंबर n लिखा होता, तो ये बराबर हो जाता x1 बराबर x2 के, क्योंकि माइनस वाली संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है, माइनस वाली संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। तो जैसे ही यहां फिर हम माइनस फिर ना लिखते, लेकिन वास्तविक संख्या होने की वजह से हमने प्लस माइनस लिखा, इंटीजर होने की वजह से प्लस माइनस लिखेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे, धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी, तो फिर नहीं लिखेंगे। इस बात का आप लोग याद रखना, ठीक है, कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है या फिर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ओ भाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में माइनस वाले नंबर नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है, याद रहेगी ना बात। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये वास्तविक संख्याएं थी, इसलिए क्या हुआ, बहु एक फलन हो गया। अगर यही प्राकृतिक संख्याएं होती तो फंक्शन सेम होगा, फंक्शन सेम होगा, बस वो क्या बन जाएगा, बहु एक से एक ही बन जाएगा, क्योंकि बहु एक में हम माइनस वाले मान, अरे हो भाई, प्राकृतिक संख्याओं में माइनस वाले मान नहीं लेंगे, और जब माइनस वाले मान नहीं लेंगे तो भाई एक की एक से तो ही होगी, फिर दो की एक से नहीं होगी, ठीक, क्लियर, समझ गए, समझ गए, समझ गए, बहुत सही, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है आच्छादक फलन। अच्छा टाइम हो गया, अच्छा भाई, अरे यार टाइम पता ही नहीं चलता है, कितनी जल्दी हो जाता है, क्या बताया जाए, दो ही हुए, इतनी जल्दी टाइम हो जाता है, पता नहीं ये क्या हो गया, घड़ी की सुई को कितना तेज चलने लगती है। इसको रोका जाए, हम लोग पता नहीं क्या करते हो भाई, ये नहीं कि घड़ी की सुई को रोक दे, चलने ही बढ़ने ही ना दे, अरे रोक दिया करो, ठीक है, जब मैथ की क्लास हो तो घड़ी की सुई को रोक दिया करो, टाइम हो गया है, अरे कोई बात नहीं भाई, आच्छादक और अंताक्षेपी दो रह गए, कल इनको पढ़ लेंगे, ठीक। तो इस तरह के आज आप लोग बुक में, क्वेश्चन बैंक में कहीं पर भी क्वेश्चन हो, उनको ढूंढ के लगाना, ठीक है, कहीं पर भी आपको क्वेश्चन दिखे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इनको सबको ढूंढ लगाना। मैथ पढ़ने में टाइम का पता ही नहीं चलता, पता नहीं कितनी जल्दी बीत जाता है। चलो अरे इसका क्वेश्चन उसी में देखो आगे है भाई,
जो क्वेश्चन यहाँ भेजे गए हैं उसी में 1.3 एक्सरसाइज मेरे हिसाब से देखो 1.3 या 1.4 वहां पर इसके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसी में आगे क्वेश्चन मतलब उसी में है, ये नहीं कि वो अलग है, पूरा चैप्टर एक साथ भेजा गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों उसी में देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और आज लगा के देखना, ठीक है। और एनसीईआरटी के जो 1.2 एक्सरसाइज है दूसरा क्वेश्चन देखना जो अभी बाद में कराएं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ, अच्छादक वाले अभी नहीं करना, एकाएकी वाले जितने भी हैं वो सबके सब कर दीजिए, ठीक। थोड़ा फास्ट पढ़ाइएगा कल से, ठीक भाई। कल इसको हम खत्म कर देंगे, कुल मिला के बस इतना है, 2 बचे हैं, 2 खत्म करके कल एक्सरसाइज कराई जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आराम से पढ़ते चलिए, फिर फास्ट कर लिया जाएगा। कुछ चैप्टर होते हैं जो फास्ट पढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसी रही जल्दी से बताइए भाई। और फिर जो भी है 2 फंक्शन और बचे हुए हैं इनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा ना, ऐसे ही अच्छा लगेगा, बस थोड़ा सा क्या है कि आप लोग भी प्रैक्टिस करके आए। अब जैसे आज क्वेश्चन हमने कराए तो इसके क्वेश्चन आप लोग अगर करोगे तो कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, एकाएकी के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। एकाएकी के और बहुएक के जितने भी क्वेश्चन इस तरह से अगर साथ दोगे तो एक्सरसाइज जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिएगा आज क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, सर 1 आवर हो गया क्या? अरे हाँ शिवम भाई हो गया, वो तो हमें भी नहीं पता चला कितनी जल्दी हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो गया तो 1 घंटे से ज्यादा हो गए, 1 घंटे 13 मिनट हो गए, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं फिर कल की क्लास में, क्योंकि अभी आपकी इंग्लिश की भी क्लास है तो नाश्ता पानी करके आ जाइएगा, इंग्लिश पढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। जो भी 2 फंक्शन बचे हुए इनको भी कल उसी मजेदार तरीके से खत्म करेंगे, ठीक। फिर हाँ, एक काम करना, एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हो उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे आपको एक बार दिखा भी दें तो ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो दिख गया ना। अरे दिख गया भाई, कैसा होगा? एकाएकी होगा, ये मत चेक करना, इसको छोड़ देना, केवल ये चेक करना एकाएकी होगा। फिर देखो, ये देखो बाबू, ये देखो, ये देखो इंटीजर, अभी हमने क्या कहा था, इंटीजर भी हो सकता है, ये एकाएकी नहीं होगा, बहुएक है। फिर इसके बाद ये देखो भाई, क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है, ये देखो अभी कराया हुआ है ना, ये भी बहुएक है। फिर ये देखो एक्स क्यूब, ये भाई एकाएकी होगा क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं। कैसी हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अच्छादक मत चेक करना, ठीक है, इसको चेक करना भाई, 5 ही थे इसमें, ठीक है। तो ये 5 आप लोग अगर लगाना चाहोगे मेरे प्यारे बच्चों तो दूसरे के 5 पार्ट आप लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो देखना लगा कि मेरे प्यारे बच्चों लग जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।